नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस मुख्य समाचार के वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज की राजस्थान से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। राजस्थान से कई सारी खबरें सामने आ रही, तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो वैसे आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए। खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर आ रही की 2,78,000 उपभोक्ताओं को नए साल में नहीं मिलेगा निःशुल्क गेहूँ। तो ये खबर आ रही राजस्थान के झालावाड़ जिले से। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले 51,000 क्विंटल का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। दोस्तों जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 2,78,000 उपभोक्ताओं को इससे बड़ा झटका लगा। हर बार अगले महीने का आवंटन माह की 29 तारीख तक राशन की दुकानों तक पहुंच जाता है, लेकिन दोस्तों जनवरी महीने का दिसंबर महीने की 29 तारीख को झालावाड़ जिले में अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, तो जिसे झालावाड़ के 2,78,000 उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगा। तो रसद अधिकारियों का मानना है कि केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें आवंटन नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले अपडेट आई थी कि सरकार ने इसे एक साल और आगे बढ़ा दिया है, यानी कि 2023 तक आपको इसमें गेहूं मिलेगा। लेकिन दोस्तों झालावाड़ जिले को अभी तक जनवरी महीने का आवंटन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहां के अधिकारियों का मानना है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक इस योजना को बंद नहीं किया है, किसी दूसरे कारण की वजह से उन्हें आवंटन नहीं हुआ होगा या कुछ और परेशानी आई होगी। लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले जो अपडेट आया है उसके मुताबिक अगले साल दिसंबर तक आपको इसमें फ्री में गेहूं मिलेगा। एक तो राज्य सरकार की तरफ से आपको गेहूं मिलता है, जबकि एक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और है, जिसे कोरोना काल में चालू किया था और पिछले कई महीनों से आपको गेहूं मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों झालावाड़ में जनवरी महीने का गेहूं अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, जिससे वहां के अधिकारियों को मानने की योजना बंद हो गई। लेकिन दोस्तों इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। जैसे ही कुछ नई अपडेट इसके बारे में आएगी आपको मैं वीडियो में जानकारी दे दूंगा। साथ ही दोस्तों अगली अपडेट ये है कि 1050 सीनियर सिटीजन रामेश्वर रवाना। जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन आज वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 8वीं ट्रेन रवाना की गई। ये ट्रेन दक्षिण भारत के रामेश्वर धाम की, जिसमें 1050 सीनियर सिटीजन यात्रियों को सरकार ने इस योजना के तहत भेजा। सभी यात्री रामेश्वर धाम के दर्शन कर तीर्थ यात्रा का लुत्फ उठाकर 7 दिन बाद लौटेंगे। राजस्थान में एक योजना चलती है जिसका नाम है वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना। इस साल की मैं बात करूं तो इस साल राजस्थान के 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देवस्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। इसमें 18,000 यात्रियों को ट्रेन के द्वारा, जबकि 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करवाई जाएगी। क्या दोस्तों आपको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है तो कमेंट करके हमें बताइए, आपको मैं अलग से वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दे दूंगा। हमने पहले इस योजना के बारे में वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक में मैं इस वीडियो के आखिर में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख पाओगे। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान से अगली खबर आ रही कि न्यू ईयर पर कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। तो राजस्थान में वैसे पिछले 2 या 3 दिन से ठंड से राहत है और आने वाले 1 या 2 दिन में राजस्थान में ठंड से राहत रहने वाली है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि 3 जनवरी के बाद राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। दोस्तों 3 जनवरी तक राजस्थान में कड़ाके की ठंड से राहत रहेगी, यानी कि नए साल के मौके पर राजस्थान में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों एक अपडेट ये कि पेंशनों को 31 दिसंबर तक करवाना भौतिक सत्यापन। आज 31 दिसंबर है और दोस्तों अगर आपको भी किसी भी प्रकार की पेंशन मिलती है तो आपको 31 दिसंबर तक, यानी कि आज आपको अपना भौतिक सत्यापन करवा लेना है अगर आपने नहीं करवाया है। दोस्तों राजस्थान में पेंशन का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने कहा कि इस साल के आखिर तक आपको सत्यापन करवाना है। और दोस्तों आज आखिरी दिन है, अगर आपने अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आप ई-मित्र की सहायता से करवा सकते हैं, वरना दोस्तों आपकी पेंशन भी रुक सकती है। आगे आपको पेंशन नहीं मिलेगी अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाते। दोस्तों अगर इसकी डेट आगे बढ़ती है तो मैं आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में कोई भी नई अपडेट नहीं आ रही। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। राजस्थान में 10 मंत्रियों के कट सकते हैं टिकट। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की सीएम और मंत्रियों के साथ बैठक हुई। गुरुवार देर रात चली इस बैठक में मंत्रियों ने सरकार रिपीट करने पर सुझाव दिए, तो दोस्तों आपस में कई नोकझोंक देखने को मिली। साथ ही दोस्तों कई मंत्रियों ने 30% मंत्रियों के टिकट काटने के भी सुझाव दिए, यानी कि 30% के हिसाब से हम देखें तो राजस्थान में 10 मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। साथ ही गहलोत गुट के 90 विधायक इस्तीफा वापस लेंगे। दोस्तों कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी साल से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच सुलह कराने के काम शुरू कर दिए। तो आपको बताया कि 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों अब गहलोत गुट के 90 विधायक अपने इस्तीफे वापस लेंगे। वही दोस्तों अब जानते हैं कृषि उपज मंडी में क्या भाव चल रहे हैं, क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। नागौर कृषि उपज मंडी की मैं बात करूं तो जीरा 21,000 से लेकर 30,500 के बीच चल रहे हैं। गंवात 5,000 से लेकर 5,700, मूंग 6,000 से लेकर 7,725, सौंफ 10,000 से लेकर 13,300, तिल 10,000 से लेकर 13,500, जवार 3,000 से लेकर 4,300, सरसों 5,500 से लेकर 6,450, चना 3,800 से लेकर 4,550, जबकि मेथी 4,800 से लेकर 5,700 के बीच चल रही। इसके साथ ही मेड़ता कृषि उपज मंडी की मैं बात करूं तो वहां पर मूंग चल रहा है 6,200 से लेकर 7,525 के बीच, जबकि वहां पर चना 4,371 से लेकर 4,700 के बीच चल रहा है।
गंवार वहाँ पर 5070 से लेकर 5765 के बीच चल रहे हैं, जबकि वहाँ पर जीरे के भाव ज्यादा हैं, 24,250 से लेकर 30,550 के बीच चल रहे हैं। इसके अलावा मैं कपास की बात करूँ तो वहाँ पर कपास 7,200 से लेकर 8,200 के बीच चल रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गई भावों के बारे में जानकारी। इसके अलावा अगली अपडेट जानते हैं। सचिवालय में 1 जनवरी से कागज पर नहीं चलेगी फाइलें। राजस्थान में अब फाइलों का एजुकेशन ऑनलाइन होगा। इसके लिए ई फाइलिंग का नया सिस्टम भी शुरू हो चुका है। सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने, कामों को लेकर जवाबदेही बढ़ाने, लोगों के काम तुरंत करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। ई फाइलिंग सिस्टम लागू होने के बाद ये आसानी से पता चलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पर है, यानी कि क्या उसका स्टेटस है, कहाँ पर वो पेंडिंग है। फाइल गुम होने या खराब होने की समस्या भी बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों कई सारे सचिवालय में 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, जबकि कई सारे सरकारी सचिवालय में 30 जनवरी के बाद लागू होगा। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान से एक अपडेट ये आ रही कि वर्चुअल स्कूल खुलेंगे। दोस्तों इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए। स्टूडियो के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई होगी और स्टूडेंट घर बैठे इसमें पढ़ाई कर सकेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोविड के दौरान स्कूल बंद होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई थी और उसके बाद सरकार ने वर्चुअल स्कूलों को मान्यता देने का डिसीजन लिया। दोस्तों पहले चरण की मैं बात करूं तो 9वीं से 12वीं तक स्टूडेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश माध्यम में 2023 और 24 के लिए वर्चुअल स्कूल खोले जाएंगे, यानी कि अब स्टूडेंट घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पूरी तरह से स्कूल अब ऑनलाइन होने जा रही है, यानी कि 2023-24 में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। वर्चुअल स्कूल के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, यानी कि जो कोचिंग संस्थाएं होती है बड़ी बड़ी वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, यानी कि वो पूरी जिम्मेदारी लेगी स्कूल चलाने की। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट जानते हैं। जयपुर में दिन दहाड़े सांसद के घर से लाखों की चोरी। लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के घर लाखों की चोरी हो गई। जयपुर पुलिस कमिश्नरी कुछ 100 मीटर दूर स्थित सरकारी रेजिडेंट में गुरुवार दोपहर हुई चोरी की घटना से पुलिस सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार घर में लाखों के केस की ज्वेलरी गायब मिली। चोरी की घटना को लेकर नागौर सांसद हनुमान ने ट्वीट कर पुलिस पर निशाना साधा। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि राजस्थान से जुड़ी थी। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिले का नाम भी जरूर कमेंट करके बताइए। राजस्थान की खबरों के बारे में अपडेट रहने के लिए राजस्थान समाचार को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।